जरा सोचो, सुबह तुम उठते हो और तुम्हारी आंखों में चमक होती है क्योंकि तुम्हें पता है आज फिर तुम वही काम करने वाले हो जिससे तुम्हें प्यार है, जो तुम्हारे जीने की वजह है। ये कोई सपना नहीं, ये है जापान का रहस्य, इकिगाई। और आज हम जानेंगे कैसे ये एक शब्द लोगों को 100 साल तक जिंदा और खुश रखता है। आप सुन रहे हैं ऑडिबल एआई, जहां किताबों को सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं इकिगाई नाम की एक बेहद प्रेरणादायक किताब, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। ये किताब बताती है कैसे हम लंबा, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चलिए अब उस रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जिसने जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया का सबसे लंबी उम्र जीने वाला इलाका बना दिया। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जिसके शरीर में एनर्जी है, उम्र चाहे 90 हो या 100? ओकिनावा के ऐसे सैकड़ों लोग हैं। इनका राज क्या है? इनका जीवन उद्देश्य, इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह। ऐसा क्या है जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर करता है? ऐसा कौन सा काम है जो तुम दिल से करना चाहते हो, जिसको करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? इकिगाई वही होता है जहां 4 चीजें एक साथ मिलती हैं। तुम्हें जो पसंद है, जिसमें तुम माहिर हो, जो दुनिया को चाहिए और जिससे तुम कमाई कर सकते हो। माना तुमको म्यूजिक पसंद है, तुम अच्छा गा सकते हो, लोग तुम्हें सुनकर खुश होते हैं और तुम्हें इसके पैसे भी मिलते हैं। बस यही तुम्हारा इकिगाई है। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग रोज कुछ न कुछ करते हैं। कोई बागबानी करता है, कोई बच्चों को कहानी सुनाता है, कोई मछली पकड़ता है। कोई रिटायर नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिटायरमेंट मतलब रुक जाना, और रुकना मतलब धीरे धीरे मर जाना। उनका मानना है जब तक जिंदा हूं काम करता रहूं। लेकिन ये काम नौकरी नहीं है, ये वो काम है जिससे उन्हें सच्चा आनंद मिलता है। वो तेज नहीं चलते, भागते नहीं, उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। सुबह उठकर ध्यान करते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, धीरे धीरे दिन बिताते हैं। वो अकेले नहीं रहते, परिवार और दोस्तों से गहरे संबंध बनाते हैं। मोई नाम की ग्रुप बनाकर वो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कोई बीमार हो जाए, कोई मुश्किल में हो, सब एक साथ खड़े होते हैं। अब बात करते हैं उनके खाने की आदत की। ओकिनावा के लोग कहते हैं हारा हाची बो, यानी जब पेट 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। उनका खाना साधारण होता है, ताजी सब्जियां, टोफू, मछली, मिजो सूप और ग्रीन टी। कोई ओवर ईटिंग नहीं, कोई तली भुनी चीज नहीं। वो रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जिम नहीं जाते। वो खेतों में काम करते हैं, चलकर बाजार जाते हैं, बगीचा साफ करते हैं, घर का काम करते हैं। उनका जीवन ही उनका व्यायाम है। सबसे जरूरी बात, वो जानते हैं वो क्यों जी रहे हैं। हर किसी की जिंदगी में एक मकसद है। कोई कहता है मैं अपने पोतों की मुस्कान के लिए जी रहा हूं। कोई कहता है मेरे लगाए हुए पेड़ जब बड़े होंगे मैं तब भी यही देखना चाहता हूं। हम में से बहुत से लोग ये मकसद भूल जाते हैं, नौकरी में फंस जाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, जीवन को बिना मतलब की जीते हैं और थक जाते हैं। इकिगाई हमें रुककर सोचने को कहता है, क्या वो काम है जिसे मैं करना पसंद करता हूं? क्या मैं उसमें अच्छा हूं? क्या दुनिया को उससे फायदा होता है? क्या मैं उससे कमाई कर सकता हूं? अगर इन चारों का जवाब हां है, तो बस वही तुम्हारा इकिगाई है। जैसे कोई दर्जी जो रोज प्यार से कपड़े सिलता है, उसके ग्राहक खुश होते हैं, वो अच्छा कमा लेता है और वो कहता है यही मेरी जिंदगी है। इसलिए इकिगाई का मतलब सिर्फ करियर नहीं, इकिगाई मतलब जीवन में गहराई, जुड़ाव और खुशी। इकिगाई हमें सिखाता है धीरे चलो, खाने में संयम रखो, प्रकृति के करीब रहो, अच्छे संबंध बनाओ, शुक्रगुजार रहो, मन शांत रखो, हर दिन कुछ काम करो और अपने जीवन का मकसद खोजो। दोस्तों, ऑडिबल एआई पर हम ऐसी किताबों की ऑडियो स्टोरीज लाते हैं जो दिल को छू जाती हैं। अगर आप भी ऐसी प्रेरणा रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपका इकिगाई क्या है। आखिर में एक बात, जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर हर दिन को किसी मकसद से जिया जाए तो वो हर दिन अमूल्य बन जाता है। अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो आप कभी थकेंगे नहीं, कभी अकेले नहीं रहेंगे और कभी जीवन से ऊबेंगे नहीं। अपना इकिगाई ढूंढो और फिर उसे जियो हर दिन। फिर मिलेंगे ऑडिबल एआई पर एक नई किताब के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो,
सीखते रहो और जीते रहो पूरे दिल से।